ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड एंड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम चाहते हैं आप लोग अच्छे ही रहे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया के अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं और उन सबकी अलग अलग खाना पीना है, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनका रिलीजन है, सब कुछ अलग अलग है। उसके बावजूद भी क्या करते हैं हम लोग इंडिया में एक साथ मिलकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा इंडिया की खूबसूरती है ना। इसी अगर हम लोग के पास ये डाइवर्सिटी इतनी नहीं होती तो शायद हम अपनी लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, अब आगे देखिए, आपकी बुक में दे रखा है दो रीजन के बारे में समझा रखा है इंडिया के कि कितनी कितनी विभिन्नता है, वहां का खान पान सब कुछ बताएंगे दो दो एग्जाम्पल के द्वारा। कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया है हमें? एक लद्दाख है और एक केरला है। केरला हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं लद्दाख। लद्दाख के बारे में देखिए, सिंस अक्टूबर 31, 2019 लद्दाख हैज बीन सेपरेट यूनियन टेरिटरी। सिंस अक्टूबर 31, 2019 में लद्दाख जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया था। ठीक है, जोग्राफिकली लोकेटेड ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में लोकेट है, मतलब ईस्ट में स्थित है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है इंडिया के मैप में और लद्दाख कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया था। व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? अब आप ये पूछोगे यूनियन टेरिटरी होता क्या है? तो देखिए, अ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अनलाइक स्टेट्स। जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो डिसीजन होते हैं, जो कंट्रोल किया जाता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में हम लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, है ना, अपने मिनिस्टर्स वगैरह खुद चुनते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में अपॉइंट कौन कराया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख क्या है? कोल्ड डिजर्ट है। अब आप कहोगे डिजर्ट जो होते हैं हमेशा गर्म होते हैं, ये कोल्ड कैसे हो गया? कोल्ड इस वजह से है, द रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और जो ये रीजन है, जो एरिया है, ये बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव कर पाता है। अब आप कहोगे क्यों कर पाता है, ऐसा क्या रीजन है? वो इसलिए है कि आप कभी कभी घूमने गए हो, घूमने जाते हो तो आप देखते हो कि जितना आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाते हो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल ठंडा होता चला जाता है इलाका, है ना। अब ये जो लद्दाख है, लद्दाख पहाड़ों के बीच में है। अब इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो जब कहते हैं ना क्लाउड बनते हैं, क्लाउड जो होते हैं वो जब जितना ऊपर जा सकते जाते हैं, है ना, एक टाइम आता है कि वो पहाड़ों से टकरा कर फिर वहां पर ही रेनफॉल कर देते हैं। तो वो लद्दाख तक वो रेनफॉल जो पहुंच ही नहीं पाती है। इसी वजह से क्या है कि जो ये लद्दाख है इसमें बहुत ही कम रेनफॉल होता है एंड रिमेन्स कवर्ड विद मोस्ट ऑफ द ईयर। और पूरा टाइम जो होता है ये बर्फ से ही ढका रहता है ना। अब देखिए आगे, बिकॉज ऑफ दिस वेरी फ्यू ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इज लिमिटेड। अब इसी वजह से क्या होता है, जब इतनी ज्यादा मतलब कम रेनफॉल है और इतनी ज्यादा मतलब वो बर्फ से ढका हुआ है, पूरे साल में बहुत ही पूरा टाइम ज्यादातर तो ये बर्फ से ही ढका हुआ है, तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही कम पेड़ उगेंगे और एग्रीकल्चर भी लिमिटेड हो जाएगी, एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगी वहां पे अच्छी तरीके से। पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग समर। तो लोग क्या है अपनी, अब जब पानी की समस्या तो वहां पे रहेगी, वहां पे जब बारिश वगैरह नहीं हो रही है तो वो लोग क्या करते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है? मेल्टिंग स्नो पे, बर्फ को पिघला के उसकी वजह से उससे ही अपना पानी की जो समस्या है उसे दूर करते हैं। एनिमल्स एंड पश्मीना वूल। अब हम पढ़ेंगे लद्दाख में जो एनिमल्स हैं और पश्मीना वूल के बारे में। ठीक है, पीपल रेयरिंग शीप एंड गोट। वहां के जो लोग होते हैं लद्दाख के, वो लोग क्या करते हैं? शीप और गोट को पालते हैं। द गोट्स आर स्पेशल। अब गोट्स जो होती है वहां की स्पेशल होती है। अब पूछो कि क्यों होती है स्पेशल, क्या रीजन है? तो रीजन ये है, स्पेशल गोट्स प्रोड्यूस पश्मीना वूल विच इज वेरी वैल्यूएबल एंड कॉस्टली। जो स्पेशल गोट्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत गर्म भी होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो क्या होता है, वो कहाँ से मिलता है? वो गोट से मिलता है। अब आप कहोगे जो गोट है वो अगर वूल दे देगी, मतलब अपने जो बाल है वो दे देगी, तो उसे ठंड नहीं लगेगी। तो बच्चों, वो जो वूल देती है, वो लोग जो वूल निकालते हैं गोट से, वो तब निकालते हैं जब गर्मियां आ जाती हैं, सर्दियों में नहीं निकालते। ठीक है, वूल इज कलेक्टेड एंड सोल्ड टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। अब क्या करते हैं वहां के लोग, वूल को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो उसको कश्मीर के लोगों को बेच कर आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो लद्दाख है, लद्दाख में वूल को सिर्फ कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है और कहाँ बेचा जा रहा है? कश्मीर में बेचा जा रहा है। पश्मीना शॉल्स आर मेनली वुवन इन कश्मीर। जो पश्मीना शॉल होती है वो कहाँ पे वो बनाई जाती है? कश्मीर में बनाई जाती है। प्रोड्यूस लद्दाख में होती है और बनाई कहाँ जाती है, वुवन कहाँ की जाती है? कश्मीर में की जाती है। यहाँ पे देखिए आपकी बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो
पिक्चर दी हुई है ये वाली है। इसमें देखिए, इसमें जो लेडीज है वो क्या कर रही है, शॉल को बुन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपकी फूड हैबिट्स। आपकी नहीं, लद्दाख के लोगों की जो फूड हैबिट्स है वो कैसी है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। तो वहां के लोग क्या खाते हैं, वहां के लोग मीट खाते हैं और साथ के साथ मिल्क के प्रोडक्ट्स पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कैसे, देखो, चीज एंड बटर, वो क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, चीज और बटर को वो खाते हैं वो लोग, है ना। फैमिलीज कीप गोट काउस एंड डेजोस या काउस। फैमिलीज क्या करती हैं, वहां पे क्या क्या पालती हैं, काउस को पालती हैं, गोट को पालती हैं, डेजोस को पालती है। डेजोस क्या होता है, एक तरह की काउ होती है, याक। वो आपने पढ़ा इंग्लिश में, वाइफ और याक, वो वही वाली याक यहाँ पर है, लद्दाख में होती है वो, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखिए लद्दाख में ट्रेड का इंपॉर्टेंस। लद्दाख कैसे इंपॉर्टेंस है ट्रेड के मामले में। इवन थो लद्दाख इज अ डेजर्ट, इट हैज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट। देखिए, चाहे बेशक लद्दाख जो है एक डेजर्ट एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता निकल रहा है, इन रास्तों से ही कहाँ तक जा रहा है, तिब्बत तक जा रहा है रास्ता। तो वहां से क्या होता था, वहां से ट्रेड होता था। कारवांस ट्रेवल थ्रू माउंटेन्स पासिस टू तिब्बत। जो कारवांस होते थे वो इस रास्ते से आते थे और व्यापार करके जाते थे। अब देखिए कारवांस क्या होता है, आप ये सोचोगे, कारवांस होता है जो बहुत बड़े ग्रुप में लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, कारवांस कहते हैं। दे कैरी टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रोज सिल्क एंड कारपेट्स। वो क्या ले जाते थे, टेक्सटाइल्स, रोज सिल्क, कारपेट, ये सब लेके जाते थे, स्पाइस लेके जाते थे। देखिए, और आप कहोगे कि टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्सटाइल होता है बच्चों क्लोथ्स, कपड़ों, मतलब पश्मीना शॉल वगैरह, ये सब लेके जाते थे। ठीक है, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ लद्दाख। कल्चर एंड रिलीजन देखिए लद्दाख का कल्चर और रिलीजन कैसा था। देखिए, लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या कहा जाता है, एक लिटिल तिब्बत कहा जाता है, छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जबकि तिब्बत तो चाइना में है, लेकिन हमारे इसको लद्दाख को क्यों कहते हैं, रीजन देखिए। बुद्धिज्म स्प्रेड टू तिब्बत थ्रू दिस रीजन। जो बुद्धिज्म है वो स्प्रेड हुआ था तिब्बत में इस रीजन के द्वारा, क्योंकि वहां पे रास्ता निकल रहा है। जो बुद्धिज्म थे वो कहाँ गए थे, तिब्बत चले गए थे इसी रास्ते से, इसी वजह से वहां तक भी वो स्प्रेड हो गया। ठीक है, अब देखिए, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन लद्दाख मोर देन 400 years ago, so there is also a significant मुस्लिम पॉपुलेशन। और जो इस्लाम है, इस्लाम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था, 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। कहाँ पे, लद्दाख में हुआ था। और वहां पे क्या है, इसीलिए मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। मतलब वहां पे अगर बुद्धिज्म पॉपुलेशन है तो वहां पर किसकी पॉपुलेशन भी है, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, और ये दोनों मिलजुल कर ही रहते हैं। पढ़ेंगे लद्दाख का ट्रेडिशन एंड लिटरेचर। ठीक है, देखिए, लद्दाख हैज अ रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख का क्या है, लद्दाख के पास एक ओरल ट्रेडिशन, किस चीज का, सॉन्ग्स का और पोएम्स का। वहां पे वो लोग बोल के करते हैं, सॉन्ग्स और पोएम्स को बोल के गाते हैं। ठीक है, देखिए, लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा आर परफॉर्म एंड संग। जो लोकल वर्जन है वो क्या है, उन लोग का नेशनल एपिक केसर सागा है, वो लोग परफॉर्म भी करते हैं और उसे गाते भी हैं। These performances are shared by both Muslims and Buddhists, showing cultural unity in the region. और देखिए, these performances are shared by both Muslims and Buddhists, showing cultural unity in the region. अब देखिए, ये जो बुद्धिज्म और जो केसर सागा है वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों के द्वारा ही गाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि इस रीजन में ये दोनों कैसे मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा, लद्दाख के बारे में पढ़ा, लद्दाख के लोग कैसे रहते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे पहनावा है, सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया, है ना। अब हम ऐसा ही दूसरा रीजन देखेंगे इंडिया का ही, वो क्या है, केरला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को गुडन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।